कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने सभी ग्रहों के लिए उपाय बताए थे। अब वो उपाय हर स्थान पर करने शायद मुश्किल थे। इसी करके मुझे बहुत कमेंट्स इस बात पर आए कि कुछ ऐसे उपाय बताइए जो विश्व के किसी कोने में भी किए जा सकते हों, और ऐसे उपाय बताइए जो अगर हम भारत में भी रहते हैं, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, दिनचर्या के हिसाब से हम कुछ उपाय कर सकें और हमें कहीं पर भी कोई सामान लेने के लिए ना जाना पड़े या किसी मंदिर या किसी पूजा पाठ में हमारे को अपना समय ना लगाना पड़े। तो इस बात के लिए मुझे बहुत कमेंट्स आते थे। तो मेरा मन किया कि मैं कुछ आपको उपाय ऐसे दे दूं जो आप अगर रोज़ाना इसे करते हैं, डेली करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो महीने में एक बार ही करने वाले हैं। अगर आप इनको अपने जीवन में अपना लें तो प्रायः सभी ग्रहों से आपको शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। कोई ग्रह अगर आपका शुभ है तो वो अति शुभ हो जाएगा। कोई ग्रह आपको यदि कोई बुरे प्रभाव दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो उसमें कुछ आपको आराम मिलेगा। आशा करता हूं आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 8 से 10 उपाय देने जा रहा हूं, और इन उपायों में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा करते हुए, और इसका फ़ायदा भी आपको बहुत मिलेगा और आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा। अब देखिए कि जीवन में जब भी ऐसी परेशानी आती है कि सब काम हमारे बिगड़ जाते हैं, हम बाहर किसी काम पर जाते हैं, हमारे काम नहीं बन रहे होते, ये 3 कदम आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपको कामयाबी मिल सकती है, आपको खुशी मिल सकती है, आपको ख्याति भी मिल सकती है। करना सिर्फ इतना है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, पहले 3 कदम जिस भी धर्म से हैं आप अपने इष्ट का नाम लें, यानी जिसकी पूजा करते हैं। जैसे सिख हैं तो वाहेगुरु करें, हिंदू हैं तो जय माता दी, जय गुरु जी, जय श्री राम, जो भी ओम नमः शिवाय, जो भी आप बोलते हैं। ऐसे ही आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस को याद कीजिए, आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह को याद कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये 3 काम, 3 नाम, 3 बारी बोले हुए वचन, जब भी 3 पहले कदमों में आप ये अपने मन ही मन बोलेंगे, आपको चमत्कार ज़रूर होगा जीवन में। समय लगता है हर चीज़ में। जीवन में बहुत बारी ऐसे होता है कि एक उदासीनता सी आ जाती है, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो घर को लेकर हो, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, चाहे वो माँ बाप को लेकर हो, चाहे दोस्तों को लेकर हो। वो उदासीनता जो जीवन में आती है, इस उदासीनता के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी विरक्ति सी होने लग जाती है किसी चीज़ से। कुछ लोगों को तो इतना होने लग जाता है कि वो पैसे से भी उनको एक तरीके से एलर्जी सी होने लग जाती है। यानी उनको पैसा भी नहीं अच्छा लगता, उनका मन ही नहीं करता कोई काम करें या कमाई करें, ना ही वो उसके लिए कोई प्रयास करते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छा एक उपाय देता हूं कि दिन में 1 घंटा, आधा घंटा ही नंगे पांव चला कीजिए अपने घर में। कितना साधारण है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत कमाल के होते हैं। शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है। बहुत बारी जीवन में हमारे साथ ऐसे इंस्टेंस आते हैं, ऐसे समय आता है जब हम कहीं पर बात कर रहे होते हैं, किसी को मार्केटिंग के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, या किसी इंटरव्यू में होते हैं, और नहीं तो अपनी स्टूडेंट हैं तो क्लास के अंदर खड़े होकर हमें कुछ बोलना है, कुछ डिबेट करनी है। शब्दों का चुनाव ही नहीं कर पाते हैं और बाद में सोचते रहते हैं कि हमारे शब्द हमें क्यों नहीं याद आए। ऐसे ही बहुत लोगों के साथ कुछ वाणी का दोष होता है। बहुत लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि वो अपनी बुद्धि को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए तो बड़ा ही उत्तम एक उपाय ये है कि कम से कम 1 घंटा से लेकर 2 घंटा, 2.5 घंटा प्रतिदिन कोई ऐसा समय चुनिए जब आप पूर्णतया मौन व्रत धारण कर लें। आपका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो, आपके घर वालों को पता हो कि आप ये बोलेंगे नहीं, और वो भी अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये जो मौन धारण करना होता है दिन में एक बारी, एक लंबे समय के लिए, ये आपकी बैटरी चार्ज कर देता है। समझ लीजिए, दिमाग की बैटरी, आपके विचारों की शक्ति, आपकी वाणी की शक्ति को ये बढ़ाता है। इसे करके देखिए, ये बहुत कमाल का उपाय है। जीवन में बहुत असफलताएं मिल रही हों, कोई बिजनेस करते हैं वो नहीं चलता हो, कोई बीमारी है घर में किसी को तो वो जाने का नाम नहीं ले रहे हो, घर में झगड़े तो बेइंतहा होते हो, यानी बहुत ज़्यादा होते हो, हमारा भी जो मन है वो अक्सर चिड़चिड़ा रहता हो, या नाकामियां जो है ना हर तरफ से पूरे परिवार को ही मिल रही हों,
अब ऐसे में कुछ लोगों का मत ये होता है कि हो सकता है कोई पितृदोष हो सकता है कि राहु आपको कोई बुरे प्रभाव दे रहा हो सकता है कि जन्म कुंडली में सूर्य बहुत कमजोर हो। अब ऐसे में इन सब चीजों में दूसरे उपायों के साथ में भी या वैसे ही आप एक ये उपाय एक आदत बना लीजिए, इसे उपाय ही समझ लीजिए कि माह में एक दिन आपका सेवा के लिए निर्धारित हो। उस दिन चाहे छुट्टी का दिन हो, किसी भी संडे को आप पूरी तरह से इस बात के लिए वो पूरा दिन इस बात पर निर्धारित कीजिए कि किसी अनाथ आश्रम में आपने जाना है या किसी ऐसे आश्रम में जाना है जहां पर वो लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता या बहुत बूढ़े लोग हैं। ऐसी जगह में बेहतर तो ये रहेगा कि आप श्रमदान करके आए, वहां कोई काम करके आए। ऐसा ना हो तो आप वहाँ से ये पता करें कि उन्हें कौन सी दवाइयाँ चाहिए, वो उनसे लिखवा के लाएं, वो दवाइयाँ उन्हें ला कर दें। ये भी हो सकता है कि आप ऐसी स्थानों पे जाकर एक एक से मिलें या एक दो से मिलें, उनको क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ आप वहाँ ला के दें। यानी किसी भी प्रकार की सेवा आपने करनी है। मान लिया आपके शहर में ये सारे स्थान नहीं हैं, तो अपने धार्मिक स्थान पे जाइए जो भी आपका है और वहां पर जाकर सफाई की सेवा कीजिए। मन बहुत अशांत रहता हो, रात को नींद अच्छी तरह से ना आती हो, आपको ऐसा अनजाना सा भय सताता हो जो शायद हो ही ना। यह भी हो सकता है कि बिना मतलब के हर बात को बढ़ा चढ़ाकर आपने अपने मन को लगाना हो, या घर में किसी भी व्यक्ति को ऐसा हो, या आप ऐसा समझते हो कि बच्चे जो हैं वो अपनी माँ का आदर नहीं करते हैं, या आपस में जितनी भी घर की महिलाएं हैं उनकी आपस में कुछ खास बनती ना हो। देखिए, एक काम करिए, जब भी बरसात हो काफ़ी पानी इकट्ठा कर लीजिए। यदि बरसात आपके स्थान पर बहुत कम होती है या ऐसा मौसम है तो समुद्र का पानी ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों को ना मिले तब आप गंगा जल या कोई पवित्र जल ले लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा तो वर्षा का पानी है। ये आप एकत्रित करके रखिए और सुविधा अनुसार सप्ताह में एक बारी उसे या तो पूरे घर में छिड़क दीजिए या पोछे के पानी में मिला दीजिए, या थोड़े से पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान कर लिया कीजिए। घर के सभी सदस्य अगर उससे स्नान करते हैं तो ये मन को ऐसी शक्ति देगा कि रिश्ते भी सुधरेंगे और हालत भी सुधरेगी और अपना मन भी सुधरेगा। और एक बात को याद रखिए, यदि मन अपने हाथ में है ना तो धन भी आएगा ही। धन की बात करें तो धन चाहिए जीवन निर्वाह के लिए, और ये भी एक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, और दुनिया के न जाने कितने काम सिर्फ हम धन की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप किसी जू में जा सकते हैं, या यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर उल्लू मिलते हों, यानी ना तो हम उल्लू को पाल सकते हैं और ना ही हम उसे पकड़ सकते हैं, तो बेहतर तो ये होगा कि किसी भी ऐसे जहाँ पर पशु वन विभाग हो आप वहाँ जाएं और वहाँ के कर्मचारियों से बात करें कि हम इन उल्लुओं के लिए कुछ दान देना चाहते हैं इनके खाने के लिए, और उसके लिए वहाँ पर जैसी व्यवस्था हो वो आप करके आइए। यदि ये सब चीज़ें नहीं आप कर पा रहे हैं, या आपके यहाँ पर जू ही नहीं है, जू है तो वहाँ पर उल्लू नहीं है, तो घर में एक चित्र माँ लक्ष्मी का ऐसा लगाएं जिसमें उनका वाहन उल्लू साथ में हो, और उसकी पूजा पाठ जरूर किया कीजिए। उसके प्रतिदिन दर्शन किया कीजिए, अपनी प्रार्थना माँ लक्ष्मी के साथ कीजिए। माँ लक्ष्मी कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर बनाएगी जिससे आपके घर में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। मन अपने हाथ में होना चाहिए, धन अपने पास आना चाहिए, लेकिन जीवन में बहुत बारी ऐसे कष्ट आते हैं जो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसे में अपनी बुद्धि को प्रबल करना, अपने भाग्य को प्रबल करना, ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करना और इस एनवायरनमेंट को, इस वातावरण को कुछ अपना सहयोग करना, इसके लिए कम से कम एक वृक्ष अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति को लगाना जरूर चाहिए। और यह नहीं है कि आपने वृक्ष लगाया और उसके बाद भूल गए। जब तक वो वृक्ष पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता, उसकी सेवा, उसको नियमित पानी देना, ये आप ज़रूर कीजिए। हाँ, ये नहीं हो सकता तो अपने घर में
गमलों में ही छोटे छोटे पौधे ज़रूर लगाइए और उनकी सेवा करिए निरंतर। देखिए आपकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण होती है। बुध ग्रह, गुरु ग्रह, ये सभी आपको आशीर्वाद देंगे। हमारे भविष्य की जो नींव है ना, वो हैं बच्चे। और ज्योतिष में बच्चों के लिए बहुत कुछ कहा गया है। मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं जो आपके अधिकतर ग्रहों में आपकी मदद करेगा। और वो उपाय ये है कि छोटे बच्चे, जैसे मान लिया 10 साल से छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आप इन्हें कभी कभार कुछ मीठा दे दिया कीजिए, कभी वस्त्र लेके दे दीजिए इन्हें, कभी कोई खिलौने गिफ्ट कर दीजिए। और कैसे भी बच्चे हों, बच्चे लड़के हों, लड़कियां हों, कोई भी हों, बच्चों के खिलौने या खेलने का सामान या पढ़ने का सामान या कपड़े या बैग अपने सामर्थ्य अनुसार किसी न किसी ऐसे बच्चे की ज़रूर मदद किया कीजिए जिसके पास इन सब चीज़ों को लेने का सामर्थ्य ना हो। आप ऐसे बच्चे को, एक बच्चे को भी यदि अपने जीवन के अंदर हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसे जीवन में कुछ बनने के लिए काबिल करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो यानी खिलाड़ी हो और उसके पास में अपनी चीज़ें, अपने खेलने का सामान, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हो लेकिन सामर्थ्य कम होने के कारण ना तो वो प्रैक्टिस कर पा रहा हो या उसके पास कपड़ों की कमी हो, उसे मदद कीजिए कि वो अपने जीवन में ऊंचा उठने लगा है। ये यदि आप करते हैं तो मेरी आप बात को गांठ बांध लीजिए कि बड़े से बड़ा, बुरे से बुरा ग्रह भी आपकी फेवर में ज़रूर हो जाएगा। बात करें शनि, राहु, मंगल, ये ग्रह ऐसे हैं कि जब आपको कष्ट देने पर आते हैं तो ऐसे ऐसे कष्ट दे देते हैं कि बस जिसको बताया नहीं जा सकता। इतनी पीड़ा देते हैं जो असहनीय होती है। देते भी ये बहुत कुछ हैं। अब इसके लिए एक बिल्कुल अलग सा उपाय बताता हूं, करके देखिएगा इसे। इतना कारगर उपाय है कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। करना यह है कि कोशिश कीजिए, ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढिए। आप इसके लिए हॉस्पिटल्स और इधर उधर भी जा सकते हैं या कहीं पता करने निकलेंगे तो मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति जिनको या तो आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए हो, जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और उनके कोई शरीर का अंग टूट गया हो, या उसके लिए कोई सामान चाहिए, बेल्ट्स चाहिए, प्लास्टर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए। यानी आप अपना सामर्थ्य भी साथ में देख लीजिए। जो भी आपका सामर्थ्य है आप उस हिसाब से यदि उसकी मदद करते हैं, उसका जीवन सुधार देते हैं, तो ये 3-4 ग्रह तो ऐसे ही हैं कि जितने भी आपकी जन्म कुंडली में ये खराब चल रहे हों, ये आपके फेवर में होने लग जाएंगे। मैंने ये अपने जीवन में बहुत बारी देखा भी है। आशा करता हूं मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स तो लगातार करते रहिए, क्योंकि आप ही के कमेंट्स हैं जिस कारण से मैं आपको ये वीडियोस दे पाता हूँ, शोध करता हूँ, अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ और आपके समक्ष पेश करता हूँ। मेरी इच्छा यही रहती है कि आपको मैं अधिक से अधिक अपनी वीडियोज़ में कुछ दे पाऊँ। अब आप मुझे सिर्फ आज्ञा दे दीजिए। नमस्कार।